नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन फिर से राज्य की कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। एक तरफ युवा खुदकुशियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ मराठा आंदोलन के नेताओं ने 25 अक्टूबर से फिर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन के नेताओं ने खुद 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय करते हुए राज्य सरकार को मराठा कोटा लागू करने को कहा था। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार वादा करती है लेकिन लागू नहीं करती है। इसने अब युवकों की आत्महत्याओं ने आग में घी डालने का काम किया है। बता दें 24 साल के युवक शुभम पवार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मराठा आरक्षण के लिए अपना बलिदान दे रहा हूं। त्योहार मनाने नांदेड़ लौटे शुभम पवार ने शनिवार को जहर खा लिया। उनका परिवार सदमे में है। मराठा आरक्षण की मांग से संबंधित ये चौथी आत्महत्या है। कनाडा भारत संबंधों में आई खटास का फायदा उठाते हुए कनाडा में खालिस्तानी तत्व फिर से सक्रिय हो गए हैं। खालिस्तानी समर्थक और घोषित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस के समर्थकों ने सोमवार को वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं उनमें दिखाया गया है कि सिख फॉर जस्टिस के समर्थक और खालिस्तान समर्थक वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर झंडे लेकर इकट्ठा हुए और भारत के खिलाफ नारे लगाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने से हुई। बाद में विवाद यूपी की राजनीति तक पहुंच गया है। अब सपा नेताओं द्वारा अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया जाने लगा है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। ये पोस्टर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगाया है। इस पोस्टर ने यूपी की राजनीति को गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि इस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी सपा द्वारा इस तरह के पोस्टर कांग्रेस और सपा के बीच और भी दूरियां ला सकते हैं। इस पोस्टर के साथ ही सपा कार्यालय के बाहर लगा एक होर्डिंग लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें लिखा है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। इस पोस्टर के जरिए सपा बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। बता दें राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो एक बार फिर से कांग्रेस की शान बढ़ जाएगी और फिर सीट शेयरिंग में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकें तो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद से घमासान और बढ़ गया है। अब बीजेपी को चुनाव से ऐन पहले एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे। इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा संगठन को आड़े हाथों लिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिए बिना कहा कि इस इलाके के सर्वमान्य व जिनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता उन भाजपा के नेता ने अनुशासन वाली भाजपा को बिना डिसिप्लिन वाली भाजपा बना दिया है। रुस्तम सिंह ने आगे कहा, जब मुरैना में मैंने विकास कार्य किया और जनता सर्वे में मुझे चाह रही है, मेरे बेटे को चाह रही है, तो हमारा टिकट क्यों काटा गया, जबकि मुझसे उम्रदराज लोगों को पार्टी में टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से ही बगावत और बढ़ गई है। बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी की तो उसमें सिंधिया के 2 कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। यहां तक कहा गया कि सिंधिया स्टेज पर डांस करते रहे और उधर सिंधिया समर्थकों के पार्टी ने टिकट काट दिए। वो सिंधिया महल के बाहर पहुंच गए जिससे महाराज को बाहर आना पड़ा। जिनके टिकट काटे गए उनमें एक मंत्री भी शामिल हैं। दरअसल सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे थे। सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद थे और कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच भाजपा ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी और लेकिन खास बात यह रही कि 5वीं सूची में बीजेपी ने सिंधिया के ही 2 कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए। एमपी तक के अनुसार खास बात यह रही कि मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। उधर ओपीएस भदौरिया ने भी मीडिया से दूरी बना ली और मीडिया के सामने आने से बचते रहे। सिंधिया के लिए कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी पार्टी में शामिल हुए ओपीएस भदौरिया और मुन्ना लाल गोयल को इस बात का कतई अंदाजा नहीं होगा कि उनके महाराज उनका टिकट नहीं दिला पाएंगे। अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण सियाचिन में ड्यूटी पर शहीद हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर लक्ष्मण की तस्वीर साझा की और कहा कि सियाचिन में उनकी मृत्यु की खबर दुखद है।
उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक जवान देश के लिए शहीद हो गया, उसकी सेवा के लिए कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई अन्य सैन्य सुविधाएं नहीं और शहादत पर उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं। राहुल ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, अग्निवीर भारत के नायकों का अपमान करने की ये कोई योजना है। हालांकि भाजपा ने तमाम आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस मुद्दे पर सेना ने भी मोर्चा संभाला है और जवाब दिया है। अग्निवीर लक्ष्मण के शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना जताते हुए रक्षा मंत्रालय के IHQ के अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना महानिदेशालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, विरोधाभासी सूचनाओं को देखते हुए निकटतम रिश्तेदारों को वित्तीय सहायता के संबंध में सारी बातों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने कहा कि अग्निवीर को मुआवजे में 48 लाख की इंश्योरेंस राशि, 44 लाख का अनुग्रह भुगतान, अग्निवीर से सेवा निधि योगदान और अर्जित ब्याज के साथ सरकार द्वारा एक समान योगदान शामिल है। इसमें सैनिक के निधन की तारीख से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल के लिए उसका वेतन भी शामिल है। वर्तमान मामले में ये राशि 13 लाख से अधिक है। एक्ट्रेस और नेता गौतमी तडमल्ला ने सोमवार को बताया कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पार्टी के कुछ नेता एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसने उन्हें धोखा दिया और ठगा है। गौतमी ने लिखा है कि आज मैं अपने जीवन में एक अकल्पनीय संकट बिंदु पर खड़ी हूं और पाती हूं कि न केवल मुझे पार्टी और नेताओं से कोई समर्थन मिला है, बल्कि ये भी मेरी जानकारी में आया है कि उनमें से कई लोग सक्रिय रूप से उस व्यक्ति की मदद और समर्थन कर रहे हैं जिसने मेरे विश्वास का धोखा दिया है और मेरे जीवन भर की बचत को धोखा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा सोशल मीडिया पर की है। बाघ बकरी चाय ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। वो 49 साल के थे। मीडिया रिपोर्टों में ये कहा जा रहा है कि पराग देसाई पर उनके घर के बाहर कुत्तों ने हमला कर दिया था। बाघ बकरी ग्रुप ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी पराग देसाई के निधन की जानकारी दी है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताहे का कहना है कि इजरायल के एक्शन के बावजूद फिलिस्तीनियों की आज़ादी की तलाश नहीं रुकेगी। शताहे ने रामल्ला में कैबिनेट सत्र से पहले अपने भाषण में कहा कि बिजली, पानी, दवा और भोजन की कमी के बीच ईंधन खत्म होने से गजा के अस्पतालों में हजारों बच्चों और मरीजों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में हमारे लोग इजरायली हत्या और आपराधिक मशीन के निशाने पर हैं। हमास समूह का कहना है कि रात भर गजा पट्टी पर इजरायली हमलों में कम से कम 60 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मंत्रालय ने कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें हमले से क्षतिग्रस्त इमारतों और आपातकालीन सेवा कर्मियों को मलबे से शवों को निकालते हुए दिखाया गया है। कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि गजा के कई अस्पतालों के पास विस्फोट हुए हैं। जिन अस्पतालों के पास धमाके की खबर है उसमें गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के साथ साथ अल कुद्स और इनोवेशन अस्पताल भी शामिल हैं। बता दें, लगभग 2 सप्ताह से चल रहे इस संघर्ष में अब तक 14 से इजरायली मारे गए हैं और 4651 से अधिक गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी एनजीओ के अनुसार गजा में इजरायली बमबारी में हर 15 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है। 7 अक्टूबर को इजरायल द्वारा घिरे फिलिस्तीनी इलाके में बमबारी शुरू करने के बाद से हर दिन 100 से अधिक बच्चे मारे गए हैं। इसके अलावा जन्म से ही वो आंशिक इजरायली नाकाबंदी, गरीबी और हिंसा के अधीन रह रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को कहा है कि हमास और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष में ईरान के प्रॉक्सी के शामिल होने के कारण यह संघर्ष और बढ़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा में अगर अमेरिकी नागरिकों या हमारी सेना के लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो अमेरिका इसका जवाब देने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक ब्लिंकन ने कहा, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम ऐसे किसी मौके की तलाश में हैं। हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे नागरिकों और सेना के जवानों पर कोई आंच आए। अगर ऐसा होता है तो हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं। ऑस्टिन ने भी ब्लिंकन की बात को दोहराते हुए कहा, हमें ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में हमारे नागरिकों और सेना के लोगों पर हमले बढ़ सकते हैं। अमेरिका को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और इसके लिए हम उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।